फाइनली YouTube की तरफ से एक नया अपडेट आया है जिसे लेकर इंटरनेट पर काफी चर्चा है। कहा जा रहा है कि 15 जुलाई के बाद जिन भी चैनल्स में AI जनरेटेड वॉइस है, स्टॉक इमेजेस, स्लाइड शो हैं या फिर जो चैनल्स ह्यूमन टच नहीं देते वो डिमोनेटाइज हो सकते हैं। इस अफवाह ने कई छोटे क्रिएटर्स के बीच डर का माहौल बना दिया है। लेकिन आइए जानते हैं इस खबर की सच्चाई और समझते हैं YouTube का असली मकसद क्या है। इंटरनेट पर कुछ बड़े क्रिएटर्स ने थंबनेल्स और टाइटल्स में बोल्ड क्लेम्स कर दिए, AI चैनल्स बैन या 15 जुलाई से बंद हो जाएंगे वॉइस ओवर वाले चैनल। असल में YouTube की टीम ने केवल एग्जिस्टिंग मोनेटाइजेशन पॉलिसीज को थोड़े अपडेटेड शब्दों में दोहराया है। कोई नई सख्त पॉलिसी लागू नहीं हुई है। YouTube ने खुद क्लैरिफाई किया है, हम सिर्फ ओरिजिनल और ऑथेंटिक कंटेंट को मोनेटाइज करते हैं जैसा पहले से होता आया है। स्लाइड शो चैनल्स, ऐसे चैनल जो केवल स्टैटिक इमेजेस और टेक्स्ट के साथ वॉइस ओवर लगाते हैं बिना किसी एडिटिंग या ट्रांसफॉर्मेशन के, इन्हें माना जाएगा लो एफर्ट रेपिटेटिव कंटेंट और ये मोनेटाइजेशन के लिए अयोग्य रहेंगे। डुप्लीकेट AI कंटेंट, बार बार एक ही स्क्रिप्ट को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके अपलोड करना, यह भी रीयूज के अंतर्गत आता है और इससे डिमोनेटाइजेशन हो सकता है। जीरो ह्यूमन इनपुट चैनल्स, पूरी तरह AI जनरेटेड कंटेंट जिसमें क्रिएटर का कोई इनपुट नहीं, नो वॉइस, नो एडिटिंग, नो ट्रांसफॉर्मेशन, YouTube ऐसे चैनल्स को डिस्करेज करता है। वॉइस ओवर चैनल्स विद कमेंट्री, अगर आप खुद वॉइस ओवर दे रहे हैं, कंटेंट को एक्सप्लेन या ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो वो एलिजिबल रहेगा। AI टूल्स प्लस ह्यूमन एडिटिंग, अगर आप ChatGPT से स्क्रिप्ट लेकर उसे मॉडिफाई करते हैं, AI से वॉइस जनरेट करते हैं लेकिन प्रॉपर एडिटिंग, विजुअल इफेक्ट्स और स्टोरी टेलिंग करते हैं तो ये चैनल भी मोनेटाइज हो सकते हैं। क्लिपिंग रिएक्शन चैनल्स, यदि आप किसी ओरिजिनल कंटेंट का पार्ट लेकर कमेंट्री एडिशनल वैल्यू ऐड कर रहे हैं तो ये रीयूज में नहीं आता और सेफ होता है। ग्रीन स्क्रीन विद कमेंट्री, अगर आप ग्रीन स्क्रीन यूज कर रहे हैं और खुद सामने आ रहे हैं या वॉइस दे रहे हैं तो आपका कंटेंट ओरिजिनल माना जाएगा। YouTube का मेन कंसर्न ये है कि कंटेंट सिर्फ मास ऑटोमेशन से ना आए, उसमें क्रिएटर का पर्सनल इनपुट दिखे। AI कोई प्रॉब्लम नहीं है बशर्ते उसका उपयोग स्मार्ट और क्रिएटिव तरीके से किया जाए। YouTube खुद AI टूल्स को एनकरेज करता है जैसे AI डबिंग, AI एडिटिंग, AI स्टोरी टेलिंग, लेकिन कंटेंट को थोड़ा पर्सनल बनाना पड़ेगा, चाहे वो नरेशन हो, विजुअल्स की कस्टमाइजेशन हो या स्क्रिप्टिंग में ओरिजिनलिटी हो। अगर आप एक क्रिएटर हैं जो AI टूल्स यूज करता है, 60% कंटेंट खुद बनाए, 40% टूल बेस्ड हो सकता है। वॉइस ओवर खुद करें या एटलीस्ट एक्सप्लेन करें। अवॉइड करें स्टॉक स्लाइड शो को बिना बदलाव के यूज करना। YouTube का सिस्टम अभी भी इवॉल्विंग है, हो सकता है फ्यूचर में स्ट्रिक्टर गाइडलाइंस आएं, इसलिए आज ही कुछ ह्यूमन एलिमेंट जोड़ना बेहतर रहेगा। 15 जुलाई का अपडेट कोई नया रूल नहीं लाया है, बस पुराने पॉलिसीज को क्लैरिफाई किया गया है। AI या वॉइस ओवर चैनल्स पर रोक नहीं लगी है, लेकिन लो एफर्ट और मास प्रोड्यूस्ड कंटेंट से बचना जरूरी है। अगर आप क्वालिटी, ओरिजिनलिटी और वैल्यू बेस्ड कंटेंट बना रहे हैं तो डरने की कोई जरूरत नहीं। YouTube वही कंटेंट प्रमोट करता है जिसमें इनोवेशन, पर्सनालिटी और जेन्युइन एफर्ट दिखता हो। AI के साथ अगर इंसानी क्रिएटिविटी जुड़ी हो तो वही फ्यूचर है। लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए अगर ये जानकारी हेल्पफुल लगी हो।